देखिए, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लीजिएगा तो पर्पस तो सबका एक ही रहता है कि कंप्यूटर को बताना, उसके हार्डवेयर को, कि करना क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको हिंदी बोलना हो या इंग्लिश बोलना हो, एट द एंड ऑफ द डे आप कोई भी लैंग्वेज यूज कीजिएगा, आपको अपने को खुद को एक्सप्रेस करना रहता है। तो ऑब्जेक्टिव तो सेम ही रहता है ना। पर क्या होता है कि हर एक लैंग्वेज का सिंटेक्स चेंज हो जाता है। इंग्लिश में इंग्लिश का ग्रामर अलग होता है, हिंदी में हिंदी का ग्रामर अलग होता है। बट अगर आप एक लैंग्वेज सीख जाइएगा तो दूसरा लैंग्वेज सीखने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और पहला लैंग्वेज सीखने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट ये प्रैक्टिस का चीज़ है। सिंपल ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज, आप जो ह्यूमन लैंग्वेज हम लोग हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं ताकि हम लोग अपने को एक्सप्रेस कर सकें दूसरे आदमी को। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है, वो एक बस एक मीडियम है जिसके थ्रू आप अपना थॉट प्रोसेस, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, आप कंप्यूटर को बताती हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में। तो आप बेसिकली अगर आप बोलिएगा तो एज ए डेवलपर, एज ए प्रोग्रामर, आपका जॉब सिर्फ ट्रांसलेशन करना है। मतलब आपका जो भी थॉट प्रोसेस है उसको उस लैंग्वेज में लिखना है ताकि कंप्यूटर समझ सके। और उसके लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग पाइथन कवर करने वाले हैं। तो पाइथन यूज करते हैं। पाइथन में हम लोग अपना जो भी एल्गोरिदम होता है, जैसे आपको चाय बनाना है तो चाय बनाना है तो उसका स्टेप होगा ना। कंप्यूटर को तो नहीं मालूम है कि चाय कैसे बनाना है, पर आप उसको बोल सकते हैं कि चाय कैसे बनाना है। आप उसको बोल सकते हैं कि पहले केतली उठाओ। एक स्टेप भी मिस कर दीजिएगा तो चाय नहीं बनेगा। जैसे आप बोलें केतली उठाओ, केतली में दूध डालो, दूध में चीनी डालो, फिर चाय डालो। पर अगर आप कहीं भूल गई कि गैस को ऑन भी करना है तो चाय बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये आपका बग बग हो गया। बग मतलब प्रॉब्लम हो गया आपके सॉफ्टवेयर में। आप स्विच ऑन करना ही भूल गई गैस का, तब तो चाय बनेगा ही नहीं। तो आप सोचिए कि हम तो सब सही कर रहे हैं, चाय क्यों नहीं बन रहा है। आप सब सही कर रही हैं, पर आप गैस ऑन करना भूल गई, तो उस केस में चाय नहीं बनेगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो भी थॉट प्रोसेस है उसको आप स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ कर आप उसको कंप्यूटर को सिखा दीजिएगा, बोल दीजिएगा, और कंप्यूटर उसको समझ जाएगा। कंप्यूटर समझ जाएगा और वो आपको कर देगा काम। मान लीजिए कि आपके पास एक रोबोट रहता है, ठीक है। वो रोबोट आपका प्रोग्रामिंग से चलता है। आप उस रोबोट को अगर इंस्ट्रक्शन दे दीजिएगा कि चाय कैसे बनाना है, तो वो चाय आपको बना के दे देगा, है कि नहीं। तो पाइथन इज जस्ट वन सच काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके थ्रू आप अपना जो थॉट प्रोसेस है वो कंप्यूटर को एक्सप्रेस करती हैं, और फिर कंप्यूटर उसका यूज करके जो भी आप इंटेंडेड टारगेट है उसको अचीव करता है। तो हम लोग पाइथन कवर करने वाले हैं। तो देखिए भैया, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाइएगा तो उसमें जैसे कि मैथमेटिक्स में क्या होता है, आपका इंटीजर होता है, ठीक है ना। डेटा टाइप में, डेटा टाइप में आपका क्या क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, आपका फ्लोट वैल्यू हो सकता है, ऐसे लिखते रुके, आपका इंटीजर हो सकता है, मतलब 2 3 -2 -10 11 कुछ भी हो सकता है। दूसरा आपका फ्लोट वैल्यू हो सकता है। तो फ्लोट वैल्यू मतलब क्या हो गया, 2.3, 0.1, -0.54, या फिर 5.6, या फिर -100.44। अब यहाँ देखिए, अगर हम बोले कि 9.0 मतलब 9.0 फ्लॉट है कि इंटीजर है, क्या है? प्लॉट है। फ्लॉट हो गया क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट है। फिर आपका दूसरा है, डेसिमल पॉइंट। हाँ, दूसरा आपका मतलब तीसरा आपका जो डेटा टाइप होता है जो पाइथन सपोर्ट करता है, वो आपका क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग मतलब क्या हो गया, टाइप। हाँ, उसके पहले कैरेक्टर होता है, सॉरी, कैरेक्टर होता है उसके पहले। तो कैरेक्टर मतलब क्या होगा कि एक वर्ड, एक एक कैरेक्टर से वो बना रहेगा, मतलब कि ऐसे A B। ये बताइए, वन को ऐसे लिखे हैं कोटेशन के अंदर, ये स्ट्रिंग है कि इंटीजर है? हाँ, यहाँ स्क्रीन आपको दिख रहा है? ये इंटीजर है। इन, ये क्या है आपका, ये कोटेशन के अंदर लिखा है, स्ट्रिंग है ये, कैरेक्टर है कि इंटीजर है ये? इंटीजर है।
इंटीजर नहीं हुआ ना मैया, देखिए कोटेशन के अंदर है ना, कोटेशन हो गया ना कोटेशन के। हाँ तो देखिए पाइथन हाँ में हाँ हाँ स्ट्रिंग को डिनोट हाँ करने के लिए उसको कोटेशन के अंदर लिखता है, हाँ ये स्ट्रिंग हो गया। देखिए जैसे कि आपको एग्जांपल दिखाते हैं, मान लीजिए a बराबर मान लीजिए 12 लिखे हैं, तो अगर आपको पाइथन में देखना है कि किस टाइप का वेरिएबल है, तो उसके लिए पाइथन एक फंक्शन दिया है आपको, लाइब्रेरी फंक्शन, जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं, उसका नाम है टाइप। देखिए TYPE टाइप लिखे ए, देखिए क्या आया, क्लास इंट आ गया। आपको स्क्रीन दिख रहा है ना। हाँ दिख रहा है। अब देखिए इसी को अब हम क्या किए कि a इक्वल टू कोटेशन में लिखे 1 2, ठीक है। अब फिर से लिखते हैं टाइप ए, देखिए क्या आ गया, क्लास स्ट्रिंग आ गया, देख रही हैं। हाँ अब देखिए आपको दूसरा एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि var इक्वल टू मान लीजिए -2.1 है, तो आपको क्या लगता है इसका टाइप क्या आएगा, प्लॉट होगा। प्लॉट है। देखिए पर इसी हम्म, var को हम ऐसे लिखते हैं, आपको कोटेशन में -2.1। अब देखिए टाइप इसका करेंगे तो क्या आएगा, टाइप स्ट्रिंग आएगा। देखिए अब आपको मान लीजिए ch इक्वल टू ऐसे लिखा है हम, इसका टाइप क्या आएगा, देखिए तो, सॉरी गलत लिख दिया। स्ट्रिंग वाला। देखिए स्ट्रिंग आ गया, तो आपका कैरेक्टर हो गया। कैरेक्टर जो होता है वो ऑलवेज एक कैरेक्टर से बना रहता है, उसके बाद स्ट्रिंग हो गया। तो देखिए पहला चीज यहाँ की स्ट्रिंग में क्या है कि स्ट्रिंग के अंदर आप पहला चीज आप लिखिए कि एवरी कैरेक्टर इज एन स्ट्रिंग, इज ए स्ट्रिंग राइट, है ना। बट एवरी बट स्ट्रिंग इज नॉट करेक्ट, सॉरी, बट एवरी स्ट्रिंग इज नॉट अ कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बोलिएगा, मतलब पाइथन में तो दोनों सेम कर दिया है कैरेक्टर और स्ट्रिंग को, पर बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैरेक्टर होता है वो एक एक कैरेक्टर से बना रहता है, और स्ट्रिंग जो होता है वो मोर देन वन कैरेक्टर से बना रहता है। पर पाइथन में दोनों सेम है, बट इन पाइथन हम्म, बोथ कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग आर सेम। मतलब कि यहाँ पर अगर हम बोले ch इक्वल टू ए और इसका टाइप हम करें तो क्या आएगा, स्ट्रिंग। हम्म, अगर हम दूसरा लिखें ch इक्वल टू मान लीजिए लिखते हैं इक्वल टू ABC, और इसका टाइप करेंगे तो क्या आएगा, स्ट्रिंग। इसका भी स्ट्रिंग आएगा। समझ गई। अब देखिए अब आपका क्या होता है मियाँ कि पाइथन में आपको अगर कुछ प्रिंट करना रहता है कंसोल पे, मतलब इस ये जो आपको दिख रहा है ना आउटपुट कंसोल, ये जो स्क्रीन है उसको बोलते हैं आउटपुट कंसोल। इस पे अगर आपको कुछ प्रिंट करना होता है तो आप सिंपली यूज करके प्रिंट फंक्शन है आपको, यहाँ पे देखिए प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख दिया, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट हो गया। इसका काम ही होता है कि जो भी इसके अंदर इनपुट होता है उसको आउटपुट कंसोल पे प्रिंट कर देता है। और मान लीजिए कि आपको इसका याद नहीं है सिंटेक्स क्या होगा, तो इसका इस देखने का तरीका है, आपको हर चीज़ तो याद नहीं रख सकती है ना, तो आप सिंपली हेल्प लिखिए और यहाँ पे प्रिंट लिखिए, देखिए आपको इसका पूरा डिफिनीशन निकाल के दे देगा। प्रिंट में क्या होता है, आप वैल्यू डिफाइन किए हैं, वैल्यू क्या है आपका, हेलो वर्ल्ड पहला वाला, और सेपरेटर, और ये सब जो सारा सारा चीज है ये डिफॉल्ट वैल्यू देखिए दिया गया है। मतलब अगर आप कुछ नहीं दीजिएगा, डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर आप कुछ नहीं दीजिएगा तो ये बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू ले लेगा। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट में क्या हम पहले किए थे, पहला बार प्रिंट वैल्यू इक्वल टू मान लीजिए हम लिखते हैं पटना इज कैपिटल, ये देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, इस टाइप के फंक्शन में आप कीवर्ड नहीं दे सकती हैं, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देखिए
प्रिंट पटना इज कैपिटल तो प्रिंट कर दिया है ना। अब मैं यहाँ एक दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका आइडेंटिफायर नेमिंग, मतलब जो वेरिएबल हम लोग जो डिफाइन करते हैं आपका, जैसे कि ये आपका वेरिएबल लिखते हैं आप var इक्वल टू मान लीजिए 1 2, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। मान लीजिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, नेम इक्वल टू पटना लिखे हैं हम, तो नेम आपका वेरिएबल हो गया। आई इक्वल टू मान लीजिए 12 लिखेंगे तो आई आपका वेरिएबल हो गया। तो इसका जो नेमिंग कन्वेंशन है, वो नेमिंग कन्वेंशन ये है कि ये जो नाम है ना, वेरिएबल का नाम, ये ऑलवेज आपका कोई इंग्लिश कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब डिजिट विजिट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप लिखे हैं टू नेम इक्वल टू कुछ भी लिखिए, मान लीजिए पटना, दिल्ली लिख रहे हैं हम, दिल्ली, देखिए नहीं करने देगा, बोल रहा है कि इनवैलिड सिंटेक्स। मतलब ये जो वेरिएबल जो है वो ऑलवेज इंग्लिश अल्फाबेट से शुरू करना है, या कोई स्पेशल कैरेक्टर आप नहीं दे सकती हैं, मतलब ये वाला नहीं। तो देखिए क्या लिखा है, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिफायर मस्ट बी अ लेटर ऑफ एन अल्फाबेट, कोई भी हो सकता है, अपर केस या लोअर केस कुछ भी चलेगा, और यूनिकोड कैरेक्टर और एन अंडरस्कोर। इसके अलावा आप कुछ भी दीजिएगा, मान लीजिए अंडरस्कोर की जगह नाम दे 9 दे दिया, नहीं ले रहा है, इसकी जगह अगर इसी 9 को अगर यहाँ लिखिएगा बाद में तो चलेगा, या फिर कहीं भी लिख दीजिए, पर पहला जो कैरेक्टर है एन, एन ये वाला पहला एन, ये ऑलवेज आपका इंग्लिश अल्फाबेट का होना चाहिए, या तो कैपिटल या तो स्मॉल। जैसे ये देखिए NAME इक्वल टू दिल्ली, देखिए एन कैपिटल है ना, फिर भी कूल है। अगर इसको अंडर स्कोर नेम लिखें, इसको अंडर स्कोर बोलते हैं इसको, ये वाला को, यहाँ पे दिल्ली लिखें, ये भी कूल है। हम इसको नेम इक्वल टू दिल्ली लिखें, ये भी कूल है। हम इसको नेम 9 इक्वल टू दिल्ली लिखें तो भी कूल है। तो मेन पॉइंट ये है कि जो पहला कैरेक्टर है ना, ये पहला वाला, ये या तो या इंग्लिश का अल्फाबेट होना चाहिए या फिर अंडर स्कोर होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए, डिजिट नहीं होना चाहिए। देखिए फिर से आपको दिखा रहे हैं, हम लिख रहे हैं 8 नेम इक्वल टू पटना, ये नहीं करेगा, सिंटेक्स एरर दे दिया आपको, इनवैलिड सिंटेक्स। तो ये होता है आपका आइडेंटिफायर नेमिंग कॉन्सेप्ट, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। और दूसरा चीज एक और हमें है कि जब आइडेंटिफायर वेरिएबल आप जो डिफाइन करते हैं, वैर इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4, इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं बी स्पेस आई स्पेस, ऐसे ऐसे करके लिखिएगा तो काम नहीं करेगा। ये देखिए, ये मतलब स्पेस नहीं होना चाहिए, सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ा होना चाहिए वेरिएबल का नाम। और आप चाहती हैं इसको ऐसे लिखना ही है तो बी अंडर स्कोर AR कर दीजिए 1 2 3 4। अगर बी ऐसे करके लिखिएगा बी माइनस AR करके, तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो ये आपको यही बोल रहा है कि पहला कैरेक्टर जो है इंग्लिश का अल्फाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। रेस्ट ऑफ द आइडेंटिफायर जो है वो आपका अंडरस्कोर हो सकता है, इंग्लिश का अल्फाबेट हो सकता है, डिजिट हो सकता है, बस। आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिखते हैं ऐसे, ए बराबर मान लीजिए 65 लिखे, और फिर हम ए बराबर 123 लिखे, तो दोनों अलग अलग होगा। देखिए प्रिंट ए करेंगे हम तो क्या आएगा 65, अगर हम प्रिंट स्मॉल ए करेंगे तो देखिए क्या आएगा 1 2 3 4 5, राइट। मतलब करने का क्या मतलब है, केस सेंसिटिव है। मतलब अगर अपर केस लोअर केस कीजिएगा तो वो मेमोरी में कहीं दूसरे जगह जाके स्टोर होगा, एक जगह स्टोर नहीं होगा। फिर आपका क्या बोल रहा है कि वही आपका बोल रहा है फिर फाइनल कि पहला कैरेक्टर जो होगा, पहला कैरेक्टर देखिए फिर से दिखा रहे हैं, नेम इक्वल टू 1 2 3 4, यहाँ पे पहला जो करेक्टर है ये वाला एन, या तो इंग्लिश का अल्फाबेट होना चाहिए, कैपिटल या स्मॉल जो भी हो, या फिर ये अंडरस्कोर हो सकता है, दैट्स फाइन। दूसरा चीज है कि पहला करेक्टर के बाद या तो इंग्लिश का अल्फाबेट हो सकता है, ए कैपिटल ए, या फिर अंडरस्कोर हो सकता है, या फिर डिजिट हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तीसरा चीज है, नेक्स्ट चीज, कि स्पेस नहीं होना चाहिए ऐसे करके NA और उसके बाद ME इक्वल टू 1 2 3 4 5, इट विल नॉट वर्क। और यहाँ पे आपको क्या बताया था कि पहला कैरेक्टर के बाद या तो इंग्लिश का अल्फाबेट होना चाहिए,
या फिर डिजिट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। तो अगर आप एनी ऐसे माइनस करके लिखेंगे एन ए माइनस एम इक्वल टू 1 3, नहीं, इट विल नॉट वर्क। यहाँ पे इसी को आपको ऐसे लिखना ही है, तो आप ऐसे लिखिए एन ए एम इक्वल टू 1 2 3 4 5। देखिए अब काम कर जाएगा। अगर काम नहीं किया होता तो अभी तक एरर थ्रो कर दिया होता। यहाँ पे नहीं काम किया तो तुरंत एरर थ्रो कर दिया ना। तो ये हो गया आपका डेटा टाइप। आपको हम ऑलरेडी बता ही दिए हैं। बेसिक डेटा टाइप आपका क्या होगा, इंटीजर, फ्लॉट, करेक्टर और स्ट्रिंग दोनों सेम ही होता है पाइथन में। तो स्ट्रिंग हो गया आपका एबीसी करके। अब पाइथन जो होता है मैया आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब हो गया कि आप हर एक चीज को एक इंडिविजुअल एंटिटी टाइप से ट्रीट करते हैं। एंटिटी मतलब कि सोचते हैं कि वो एक अलग चीज ही है कंप्लीटली, मतलब वो अलग है, इंसान टाइप से है। मान लीजिए कि आप एक ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। हम मान लीजिए कि ह्यूमन एक रेस है, ऑब्वियसली ह्यूमन रेस है, और आप ह्यूमन रेस से बिलोंग करती हैं, हम भी ह्यूमन रेस से बिलोंग करते हैं। तो हम ह्यूमन रेस के एक ऑब्जेक्ट हुए जिसमें मेरा अपना कुछ करेक्टरिस्टिक है यूनिक। आप भी ह्यूमन रेस से बिलोंग करती हैं, तो आप भी एक ऑब्जेक्ट हैं। अगर आप हमको आपसे इंटरेक्ट करना है तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करेगा। तो पाइथन सपोर्ट करता है जो रियल वर्ल्ड में जैसे हम लोग हैं ना, कि आप एक ऑब्जेक्ट हैं, हम एक ऑब्जेक्ट हैं, उसी तरह से पाइथन हम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप मान लीजिए कि प्लस और माइनस का कर रही है ऑपरेशन, तो प्लस एक ऑब्जेक्ट होगा, माइनस एक ऑब्जेक्ट होगा, स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है अपना, स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है अपना। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि पहला चीज पे जाते हैं। तो देखिए, आपको अगर पाइथन में समेशन करना है तो आप कैसे करती हैं। आप सिंपली अगर आपको समेशन करना है तो आप लिखिए 2 + 3 क्या आएगा, 5। अगर 3 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 1। ये आपका हो गया। सेम मैथमेटिक्स टाइप से पाइथन सपोर्ट कर रहा है। अगर आप ए इक्वल टू सॉरी सॉरी अगर आपको डिवीजन करना है, मान लीजिए 4/2 कीजिएगा तो क्या आएगा, 2। देखिए 2.0 आया आपका। पर अगर आपको वही इंटीजर वैल्यू ही चाहिए, देखिए 2 आ गया। अब देखिए 5/2 कीजिएगा तो क्या आएगा, 5/2 कीजिएगा तो 2.5 आएगा, राइट। हेलो। हाँ। और वही अगर हेलो। 5 अगर डबल डिवीजन का साइन देके 2 करेंगे तो क्या आएगा आपका, इंटीजर वैल्यू सिर्फ आएगा, 2.5 में से इंटीजर निकाल लेगा, सिर्फ 2 आएगा। देखिए 2 आएगा नहीं, 2 आएगा। आ गया ना। अब आपका नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का बचा हुआ है। तो अगर 2 × 3 करेंगे भैया तो क्या आएगा, 6। इंटू कैसे लिखते हैं इसमें, देखिए स्टार करके ये। हाँ। अगर हम यहाँ बोले 2 × 3.0 क्या आएगा, हाँ। देखिए इंटीजर इंटीजर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इंटीजर ही आएगा ना ऑलवेज। 6। तो इसमें अगर इंटीजर और फ्लॉट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 6.0। 0 हट जाएगा ना। जीरो की नहीं हटेगा ना, देखिए यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन का रूल है। अगर आप इंटीजर और इंटीजर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑलवेज इंटीजर ही आएगा, राइट। अगर आप फ्लॉट इंटू फ्लॉट कीजिएगा तो आपको फ्लॉट ही आएगा। मतलब मान लीजिए कि हम फ्लॉट फ्लॉट में बोलते हैं 2.0 × 2.0 क्या आना चाहिए, 2.0 आपका फ्लॉट है क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट है। देखिए अगर हम वैर 2.0 लिख दिए और यहाँ पे टाइप वैर किए तो देखिए क्या आता है, फ्लॉट आ रहा है, आ रहा है ना। हेलो। 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 हाँ आपको सुनाई दे रहा है ना। हाँ, दे रहा है। देखिए वैर टू
2.0 आपका इंटीजर है कि फ्लॉट है, ये बताइए। प्लॉट है ये। हाँ, तो फ्लॉट को फ्लॉट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फ्लॉट ही आएगा ना। हाँ। या फिर फ्लॉट को आप इंटीजर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फ्लॉट ही आएगा ना। और 2.1 इंटू 5 कीजिएगा तो क्या आएगा? 10.5 आएगा। देखिए, टू पॉइंट टेन पॉइंट वन फाइव इंटू आएगा। ये भी फ्लॉट हो गया। तो हाँ। इंटीजर तभी आएगा जब आप इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई कीजिएगा। समझ गए? जैसे कि 2 इंटू 3 अगर करें हम, दोनों इंटीजर है, 6 आ गया। इंटेंशन प्रॉब्लम है। देखिए, 2 इंटू 3 के तो 6 आ गया ना। 2 इंटू 3, 3, दोनों इंटीजर है, 6 आ गया। अगर उसी को हम लिखे 2.0 इंटू 3, 6.0 आ गया। देखिए, प्लॉट आ गया। अगर हम इसको लिखें 2 इंटू 3.0, आप उल्टा कर रहे हैं, फिर भी 6.0 आ गया। देखिए, हाँ। अगर हम लिखें 2.0 इंटू 3.0, फिर से प्लॉट आ गया। आ गया ना। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि जब इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी इंटीजर आएगा। अदरवाइज आप चाहे इंटीजर इंटू प्लॉट कीजिए तो भी प्लॉट आएगा आपका, या फिर आप प्लॉट इंटू इंटीजर कीजिए तो भी प्लॉट आएगा। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर हम बोलते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, 1 ही कर दीजिए, ऐसे लिखिए। 1 इंटू 2 इंटू 3, क्या इसका आउटपुट होगा? 6। 6। अब इसी में से हम क्या कि किसी एक को फ्लॉट बना दिए, मान लीजिए 2.0 लिख दिए, अब क्या आएगा? देखिए, 1 और 3 को मल्टीप्लाई किए होंगे तो इंटीजर आया होगा। 6। और फिर आपका इंटीजर इंटू प्लॉट हुआ है कहीं ना कहीं, तो दूर क्यों जाएंगे, यहीं पर देखेंगे। इंटीजर इंटू प्लॉट हुआ है तो इसका वैल्यू आपका प्लॉट बन गया होगा 2.0। और फिर 2.0 को 3 से मल्टीप्लाई किए होंगे तो 6.0 आ गया होगा। अगर इसी इक्वेशन को हम इसको ऐसे लिखते हैं, लीजिए, 1 इंटू 2.0 ऐसे इंटू 3, तो देखिए ये आपका 2.0 बन गया होगा पहले, हाँ। राइट। और फिर 2.0 अच्छा। को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा? 6.0 आएगा। हम्म। समझ गए? तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन का रूल है, ठीक है। अब आपका डिवीजन का भी रूल आप देख लीजिए एक बार रिवीजन करने के लिए फिर से। तो डिवीजन का रूल क्या बोलता है आपका, फिर से देखिए। 4 डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा तो ये बाय डिफॉल्ट आपका फ्लॉट वैल्यू देगा 2.0, ठीक है। अगर आप 2 पॉइंट ऐसे 4.0 डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा तो क्या देगा? सेम। अगर आप 4 डिवाइडेड बाई 2.0 कीजिएगा, सेम 2.0। और 4.0 डिवाइडेड बाई 2.0 कीजिएगा तो भी 2.0। तो डिवीजन के केस में इसी पाइथन 3 के साथ होता है। पाइथन 3 आपका नया वर्जन है पाइथन का। तो डिवीजन के केस में होता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ डिविडेंड एंड डिवाइडर, द रिटर्न वैल्यू इज ऑलवेज अ फ्लॉट वैल्यू। ठीक है, आपको एग्जांपल भी लिख के दे देता है। तो एग्जांपल हो गया आपका ये वाला। ये वाला आपका एग्जांपल है, ये देखिए, है कि नहीं। हम्म। पर आप मान लीजिए कि अगर हम 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा? फिर से 2.5। 2.5 आ गया, राइट। हम्म। हम्म। पर मान लीजिए मियाँ कि आपको सिर्फ क्या बोलते हैं उसको,
क्वोशिएंट बोलते हैं डिवाइडर में जो आउटपुट आता है, डिवाइड मैथ और मैट्रिक्स है तो कहने का मतलब है कि अगर आप इसको, हमको नाम नहीं याद है, अगर 2 डिवाइडेड बाई 5 करती हैं आप, तो यहाँ पे 2 आता है, तो यहाँ पे 4 आ जाता है, राइट, और यहाँ पे 1 आ जाता है आपका, है ना। तो जब आप 5 डिवाइडेड बाई 2 करती हैं तो वो आपका ये 2.5 देता है। तो अगर आप 5 इसको डबल बार कीजिएगा तो ये वाला वैल्यू देगा आपको, इंटीजर वाला 2। 2 आ जाएगा। और रिमाइंडर आपका क्या है इसमें, 1। रिमाइंडर के लिए क्या है, इस सिंबल है इसका 5 इक्वल टू 1, सही बात है। ये आपका अनदर एग्जांपल है। ये अब मैं किस चीज का सिंबल है? ये हाँ। इसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर। रिमाइंडर जो मैथ में रिमाइंडर होता है ना, ये देखिए ये रिमाइंडर है आपका, रिमाइंडर। और इसको क्या बोलते हैं, हमको नाम नहीं याद आ रहा है, एक मिनट रुकिए तो चेक कर दीजिएगा। मैथ डिवीजन कोसेंट शायद बोलते हैं। हाँ यहाँ देखिए तो, कौन? हाँ इसे कोसेंट भी बोलते हैं। हाँ कोसेंट देखिए ये बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं, देखिए इसको जिसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसे कोसेंट बोलते हैं, ये वाला। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यू कोसेंट। तो आपको कोसेंट निकालना है, ये आपका कोसेंट है। कोसेंट निकालना है तो इसको आप डबल बार कीजिएगा, ये ऐसे। रिमाइंडर निकालना है तो परसेंटेज जो है ना, परसेंटेज वाला वो सिंबल है, तो इससे रिमाइंडर निकल जाएगा। तो आप मैं यहाँ, आप देखिए, आप इसी पे एक एग्जांपल बताइए, बाद में इसको रन करेंगे हम लोग। मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, तो क्या आप बताइए, तो इसका इसको क्या, इसका क्या होगा, इसको किससे कीजिएगा इसको, यहाँ पे क्वोशिएंट क्या होगा, अगर 1 डिवाइडेड बाई 2 है तो यहाँ पे 0 होगा कि 2 होगा, 2। 2 होगा, तो यहाँ 2 हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, 0। 0। यहाँ पे इसको भी ठीक कर देते हैं आपको, ये 2, ये 1, 2, 1, 2, 1। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इसका आउटपुट क्या होगा, 2 होगा। 2 होगा, तो सही है, पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0। 0, क्योंकि आपका देखिए रिस्पेक्टिव ऑफ डिविडेंड एंड डिवाइडर द रिटर्न वैल्यू इज ऑलवेज अ फ्लोट वैल्यू। आपका 2.0 हो गया। आपको क्वोशिएंट निकालना है तो क्या किए हैं, डबल वाला करिए हैं, ये देखिए 2 आ गया। रिमाइंडर निकालना है तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा आपका, 0। 0। एग्जैक्टली। तब मैं यहाँ दूसरा एग्जांपल देखिए, इसमें हम यहाँ पे 2 रखे हैं और यहाँ पे 1 रखे हैं। तो 1, 1, 1। हाँ अब बताइए तो यहाँ पे क्वोशिएंट क्या होगा, 2। अगर हाँ, एक, 0 लेंगे 1। यहाँ पे 0 होगा, अगर 1 भी लिखिएगा तो वो बड़ा हो जाएगा ना 1 से। यहाँ तो हमेशा इससे छोटा ही लिखते हैं ना, 1 से छोटा लिखना है। अगर यहाँ हम 1 भी लिख दें, आपका अगर 1 भी लिख दें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। रिमाइंडर -1 तो होता नहीं है, निगेटिव नहीं ना होता है रिमाइंडर। 0।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमको जीरो लिखना होगा। जीरो तब लिखेगा 10 बन जाएगा। हाँ, तो ये 10 नहीं, ये 1 बच जाएगा ना। डिवीजन कर रहे हैं सिंपली, दूसरा चीज नहीं कर रहे हैं। जीरो से अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे जीरो आएगा ना, यहाँ पे ये। हम्म, हम्म, और उसके बाद निगेटिव थी, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1, राइट। तो अगर 1 डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा तो क्वोशंट क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा 0 होगा। या 0.0 होगा। 0.0 होगा। देख लिया जाए, 1 डिवाइडेड बाई 2। सॉरी सॉरी, 0.5, हाँ, राइट। ये 10 बन के 5 से कट जाएगा। 0.5 हो गया। हम्म, तो ये हो गया। और इसका वैल्यू क्या होगा आपका? इसका 0 होगा। यहाँ इसका जो भी है ना, ये जो वैल्यू आया ना, 0। इसमें से सिर्फ इंटीजर पार्ट को उठाता है ये वाला। 0। जीरो हो गया। और रिमाइंडर क्या हो गया आपका? 1। इसको देखिए, करके देख लिया जाए। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 किए तो 0.5 आया। 1 डबल बार किए, जीरो आया, देखिए। और 1 रिमाइंडर निकालने के लिए किए तो 1 आया। समझ गए? हाँ, तो ये हो गया आपका ऑपरेटर। प्लस साइन समझ गई, माइनस साइन समझ गई, आप मल्टीप्लिकेशन समझ गई, डिवीजन समझ गई, डिवीजन एंड रिमाइंडर भी समझ गई आप ये वाला रिमाइंडर, इसको मॉडुलो भी बोलते हैं, वो भी समझ गई। अब आपका एक पावर बचा हुआ है, तो पावर का सिंबल जो होता है पाइथन में, उसको ऐसे लिखते हैं, स्टार स्टार। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए 2 का पावर 3 लिखना है, 8 होगा। मतलब पावर पावर को ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, जो मैथ में आप ऐसे लिखते हैं ना, 2 का पावर 3। तो यहाँ पर अगर हमको 2 का पावर 3 लिखना है तो 2 हो गया बेस, 3 पावर है, तो 2 स्टार स्टार 3, मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अब मान लीजिए आपको 10 का पावर 3 लिखना है, 10 का पावर 3 का वैल्यू क्या होगा आपका? 1000, राइट। हम्म, तो 10 का पावर 3 लिखना है तो 10 का पावर, ये पावर का सिंबल हो गया 3, 1000 आ गया। 1000। तो यहाँ पे अब लिखिए, अब आपका दूसरा टॉपिक है पावर। द पावर इज डिनोटेड बाय स्टार स्टार इन पाइथन। और भी तरीका है, एग्जाम्पल अभी ये काफ़ी है आपके लिए। जैसे 10 का पावर 3 लिखना है आपको, तो 10 का पावर 3 बराबर 1000। एक और वही, हजार हाँ, अगर 10 सिर्फ ऐसे लिखते तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया ना, राइट। अगर 10 सिर्फ एक ही बार लिखते तो ये तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो हम लिखते 10 गुना 3, 30 आ जाता ना। 10 का पावर 3 का मतलब होता है कि हम 10 को 10 बार 3 बार लिखे, 10 गुना 10 बराबर 1000 होता है। मतलब कि हम सिंपली मान लीजिए बोलना चाहते हैं आपको कि मान लीजिए इसका ऐसे है, A × B। इसका मतलब हो गया कि A × A × A अंटिल B टाइम्स। समझ गए? अब दूसरा एग्जांपल में यहाँ देखिए, तो अगर हम लिखें 10 का पावर 0, क्या आएगा? 10 का पावर 0 एक। एक आएगा, देखिए एक आ गया। 10 का पावर -1, समझ गई ना आप? हम्म, तो दूसरा एग्जांपल है आपका 10 का पावर -1, आपका आ गया 0.1। अगर आप मैं यहाँ बोले -10 का पावर 1, क्या आएगा देखिए?
-10 का पावर 2, -10। ये -10 का पावर 2 कीजिएगा तो 100 आ जाएगा ना। ये गलती लिखा अच्छा। गया था, इसको ऐसे लिखते हैं। तो -10, क्योंकि देखिए ऐसे लिखी है तो क्या हुआ ना, इसको ऐसे और ऐसे में क्या अंतर हुआ कि इस तरीके से लिखेगी ना, तब पाइथन समझा कि सिर्फ आप ये माइनस साइन को बाहर लिख दिया है। मतलब अगर आप ऐसे लिखिएगा तो इस पाइथन को लगेगा कि माइनस, ऐसे आप लिखिए -10 बाहर है कंप्लीटली, और यहाँ पे ऐसे लिख दिए तो -100 आ गया। तो अगर आप पाइथन को समझाइएगा कि नहीं -10 बाहर नहीं है अंदर है, तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ गई? और ये आपका लास्ट है। मैं बताइए 0 का पावर 5 कितना होगा? 0। 0। देखिए 0 का पावर 5 0। तो आपका देखिए पावर भी हो गया, मॉडलो हो गया, लेफ्ट सीट राइट सीट बाद में सिखाएंगे हम, ये सब बाद में सीख लीजिएगा, अभी उसका जरूरत नहीं है। मेन आपका मैया जो साइन वाला सिंबल है ना, कि लेस देन का सिंबल ये होता है, राइट। तो लेस देन का सिंबल आप जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं 5 इज लेस देन 7, ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ, लेस ट्रू है। ट्रू, देखिए ट्रू आ गया ना ट्रू। अब हम आपको बोलते हैं मैया कि 5 इज ग्रेटर देन 3, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू हो गया। देखिए ग्रेटर देन का साइन ये होता है। फिर आपको होता है लेस देन और इक्वल टू का साइन है, ये देखिए लेस देन और इक्वल टू। अगर हम बोलते हैं मैया कि 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, इक्वल टू के लिए तो फॉल्स हो गया ये, सॉरी लेस देन के लिए तो फॉल्स हो गया ये, देखिए इसके लिए इक्वल टू के कारण बराबर हो गया, तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको? ट्रू। देखिए क्या? 5 इज लेस देन 5 ट्रू है कि फॉल्स है, पहले ये बताइए। फॉल्स है। और 5 इज ग्रेटर देन 5 ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। पर हम बोलते हैं 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब कि इक्वल लेस देन के लिए तो फॉल्स हो गया, पर देखिए लास्ट में लिखा क्या है, और मतलब होता है कि या तो ये ट्रू हो या फिर ये ट्रू हो, दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो या फिर दोनों ट्रू हो, ट्रू होगा। ट्रू हो जाएगा। तो इसमें लेस देन तो फेल हो गया, फॉल्स, तो बराबर के कारण ट्रू हो गया। तो ट्रू और फॉल्स जो होता है वो आपका ट्रू होता है। तो देखिए आपका क्या आ गया, ट्रू। अगर हम बोले 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्या होगा इसका, ट्रू। ट्रू हो गया। तो ये हो गया इक्वल टू। अब देखना है, अब देखिए भैया 5 इक्वल टू चेक करना है आपको, तो 5 भी बराबर, मतलब 5 5 के बराबर है, तो उसके लिए 2 बार बराबर का साइन देते हैं। असाइनमेंट क्या होता है आपका, असाइनमेंट होता है कि हम बोले वैर इक्वल टू 5, मतलब हम बोल रहे हैं कि 3 को वेरिएबल जो आइडेंटिफायर वैर है उसमें जाके स्टोर कर दो, मतलब ए को दीजिएगा तो स्टोर करो। तो अगर हमको कंपेरिजन करना है, तो अब हमको कंपेरिजन करना है, मान लीजिए कि वैर 3 के बराबर है सही में, मान लीजिए कि ये वाला लाइन ऑफ कोड आप दूसरे फाइल में लिखी है कहीं दूसरा जगह, आप दूसरा फाइल में कोडिंग कर रही हैं, तो आपको चेक करना है, तो आप चेक कीजिएगा ऐसे, वैर जो है वो 3 के बराबर है कि नहीं है, अगर है तो ट्रू होना चाहिए, और दूसरा चीज करो, देखिए ट्रू आ गया। कंपेरिजन कर रहे हैं तो अगर हम बोले कि वैर बराबर 2 के बराबर है तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वैर तो 3 है। देखिए वैर बराबर 3 असाइन किए हैं ना, ये असाइनमेंट का सिंबल हो गया जस्ट एगो, और ये आपका कंपैरिजन का सिंबल हो गया। ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स हो गया, देखिए फॉल्स। अब नॉट इक्वल टू का क्या साइन होता है इसमें, देखिए नॉट इक्वल टू का साइन होता है आपका, मान लीजिए कि वैर इक्वल टू 5, सॉरी, तो आप मान लीजिए कि लिखिए वैर इक्वल टू 3 मान लीजिए। अब हम बोले कि नॉट इक्वल टू का साइन हमको चेक करना है, तो हम बोले कि क्या वैर वैर 2 के बराबर है,
ट्रू होगा कि फॉल्स? फॉल्स फॉल्स। ट्रू होगा ना। देखिए वैर बराबर तो 3 है। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम, मान लीजिए पूजा है, ठीक है। मान लीजिए आपका नाम पूजा है और हम बोले कि क्या आपका नाम शोभा है, तो क्या बोलिएगा? फॉल्स। सॉरी सॉरी, मान लीजिए कि आपका नाम पूजा है और हम आपको बोले क्या तुम्हारा नाम शोभा नहीं है, तो आप बोलिएगा ना कि हाँ मेरा नाम शोभा नहीं है, राइट। मान लीजिए आपका नाम पूजा है, ठीक है, और हम आपको बोलते हैं कि मैया आपका नाम शोभा नहीं है, मतलब आपका नाम शोभा नहीं है, क्या यह बात सही है कि गलत है? आपका नाम शोभा नहीं है ना, आपका नाम तो पूजा है। मतलब निगेशन का यूज हो रहा है। देखिए हम आपको बोलें कि अगर आप मान लीजिए आपका नाम पूजा ही है और हम आपसे पूछते हैं कि क्या आपका नाम पूजा है, उसका क्या मतलब हो गया? मान लीजिए कि वैर बराबर पूजा है, सॉरी नेम बराबर पूजा लिखते हैं, नेम बराबर पूजा है आपका, तो हम आपसे पूछते हैं कि क्या आपका नाम पूजा है, तो उसको चेक करने का तरीका क्या होगा? आप लिखिएगा कि नेम इक्वल इक्वल टू पूजा, आप बोलिए कि हाँ मेरा नाम पूजा है, राइट। अगर हम आपसे बोलते हैं कि क्या आपका नाम पूजा है और आपका मान लीजिए सही में नाम पूजा ही है, तो आप बोलिएगा ना कि हाँ मेरा नाम पूजा ही है, तो उसको चेक करने के लिए इक्वल टू का साइन करके यूज किया है। पर सेमी सेंटेंस को हम घुमा के बोल रहे हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि क्या मैया क्या आपका नाम शोभा नहीं है, आप इसके बारे में विचार कीजिएगा, ठीक ना। नॉट इक्वल टू के लिए ये आपको हम भेज देंगे। मान लीजिए सिनेरियो है ऐसे है, आपका एग्जाम्पल एग्जाम्पल है कि लेट्स एज्यूम क्या एग्जाम्पल है कि योर नेम इज, फैक्ट है ये आपका, ये आपका फैक्ट है, योर नेम इज सामी, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 है आपका, आपसे कोई पूछ रहा है इज योर नेम सामी, ये आपको पूछना है। तो अगर आपको इस कोडिंग करना होगा तो आप कैसे चेक कीजिएगा? ऐसे लिखिएगा नेम इक्वल इक्वल टू ऐसे, इफ नेम इक्वल टू सामी, तो आप लिखिएगा प्रिंट यस माय नेम इज सामी, ऐसे लिखिएगा, राइट। अब क्वेश्चन 2 आपसे पूछ रहा है, इसी चीज को घुमा के पूछ रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि इज योर नेम नॉट, मान लीजिए डॉली, आपसे कोई पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम डॉली नहीं है क्या ये बात सही है कि तुम्हारा नाम डॉली नहीं है, ऐसे पूछते हैं इज इट ट्रू दैट योर नेम इज नॉट डॉली, तो आप क्या बोलिएगा? अब यहाँ पे आपका जब जवाब होगा योर आंसर विल बी यस, राइट। और इसको कोडिंग में ऐसे लिखेंगे हम, अगर हमको यहाँ बोलना होगा कि इज इट ट्रू, ऐसे लिखिए यस, इज इट ट्रू दैट योर नेम इज सामी, तो आप बोलिए यस। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इज इट ट्रू दैट योर नेम इज नॉट डॉली, तो आप क्या बोलिएगा? योर आंसर विल बी क्या होगा? यस। यस माय नेम इज नॉट डॉली। आपको हम आपके रियल नाम से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ डॉली से मतलब है। पर आप बोलिए कि नहीं नहीं सही बात है मेरा नाम डॉली नहीं है, आपसे हम नाम आपसे पूछ ही नहीं रहा, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपका नाम डॉली है कि नहीं है बताइए, तो आप बोलिए कि नहीं नहीं मेरा नाम डॉली नहीं है, यस। तो हम आपसे पूछे इज इट ट्रू दैट योर नेम इज नॉट डॉली, तो
तो आप बोलिएगा यस माय नेम इज नॉट डॉली। अगर आपको इसको कोडिंग करना होगा तो आप इसको कोडिंग ऐसे कीजिएगा, आप सिंपली लिखिएगा कि इफ नेम इज नॉट इक्वल टू डॉली, तो आप लिखिएगा प्रिंट यस माय नेम इज नॉट डॉली। ठीक है, आप इस पर भी बैठ के एक बार सोचिएगा ऐसे ही। तो बेसिकली दोनों क्वेश्चन सेम ही पूछ रहा है। हम बेसिकली आपसे कंफर्म पहले क्वेश्चन में करना चाहते हैं कि आपका नाम सामी है कि नहीं है, और दूसरे क्वेश्चन में हम पूछना चाह रहे हैं कि आपका नाम डॉली नहीं है ना। हमको आपका असली नाम नहीं मालूम है, पर हम बस आपसे इतना कंफर्म करना चाहते हैं कि अरे आपका नाम डॉली तो नहीं है ना कम से कम। तो बोलेगा नहीं नहीं मेरा नाम डॉली नहीं है। कंफर्म कर रही हैं दोनों केस में। तो आज के लिए मैं यहाँ इतना काफ़ी है। ये मटेरियल हम आपको भेज देंगे, आप इसका रिवीजन कीजिएगा।